नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं एसएस न्यूज महाराष्ट्र। मैं हूं परवीन खान। आइए देखते हैं एसएस न्यूज की खास रिपोर्ट। ये बताएंगे कि भिवंडी पश्चिम से आपने उम्मीदवारी भरी है और जिस तरह से आप भिवंडी शहर की पश्चिम के लिए प्रत्याशी है, किन प्रमुख मुद्दों को लेकर भिवंडी शहर में आप चुनाव लड़ रहे हैं? हमारी भिवंडी का जो यहाँ हाल हो गया है, स्पेशली भिवंडी वेस्ट का, तो इधर बहुत सारे पेंडिंग में मुद्दे चल रहे हैं। यहाँ किसी चीज़ पर भी काम नहीं हुआ है। जिस तरीके से यहाँ जो 60 से 70% स्लम एरिया है, यहाँ पे लोगों के ना खुद के अच्छे मकान हैं, ना उन लोगों को पीने का पानी की सही से सुविधाएं हैं। यहाँ तक कि उन लोगों को पानी का कुछ मतलब कनेक्शन भी नहीं है उन लोग के पास। उन लोगों को बहुत दूर दूर जाकर भरना पड़ता है पानी। तो ये सारे मुद्दों पे अब तक काम नहीं हुआ है। 2024 आ गया है और अपने भिवंडी के लोगों की इतनी तकलीफ़ मैंने जो देखा है अपनी आंखों से, इसलिए मैंने कांग्रेस से टिकट भी मांगा था, बट कांग्रेस वालों ने मुझे नहीं दिया इस बार चांस। बट मैं जानती हूँ ये गलत जगह पे जाता है हमेशा, तो इसके लिए मैं आज़ाद उम्मीदवारी कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ, और मेरी जितनी जनता है वो मेरे साथ ऑलरेडी जुड़ी हुई है, तो हम लोगों की तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है अभी। मैडम, जिस तरह से आपने जो बैनर पे भी लिखा है कि भिवंडी महाविकास आघाड़ी कांग्रेस के अपक्ष उम्मीदवार, हाँ ये जरा लोगों में काफ़ी कंफ्यूजन है। हाँ, ये क्या है, जरा थोड़ा क्लियर करके बताइए। जिस तरीके से हम कांग्रेस से हमेशा से जुड़े हुए हैं इतने सालों से, तो हमें बहुत बहुत खुशी होती थी कि अगर हमें टिकट कांग्रेस खुद से देती। बट ऐसे इंसान को दिया है जबकि प्रोटोकॉल में था कि राहुल गांधी जी ने हमेशा कहा है कि 5 साल पहले काम करिए, उसके बाद टिकट के बारे में सोचिए। और जिस इंसान को दिया गया है, ये बीजेपी से आए हुए हैं, इन्होंने ना कुछ काम किया है, ना ही ये भिवंडी को अच्छी तरीके से जानते हैं, और यहाँ हमारे भिवंडी वाले उन्हें पहचानते भी नहीं है अच्छी तरीके से। तो ऐसे इंसान को दिया गया है, तो मैं इसे कांग्रेस का उम्मीदवार कैसे मानूं। और हमारे बहुत से लोग खुद कन्फ्यूज़ है, ये किसे दें हम, ये इंसान को नहीं जानते। तो हमें जानते हैं, हम कांग्रेसी है, हम माइनॉरिटी के शहर से भी है, और हमारे साथ बहुत से माइनॉरिटी के जितने भी मतदाता हैं यहाँ के, उनसे हमारा कनेक्शन अच्छा है। तो हम अपने कांग्रेस को तो भूल नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम वुमेन होने के नाते एक्स्ट्रा अपने खुद से ऐड किए हैं कि हम अपक्ष उम्मीदवार हैं बट कांग्रेस के, क्योंकि ये हमारे दिल में कांग्रेस है। एक आप अकेले ऐसी महिला हो कि पूर्व और पश्चिम में हमने देखा कि काफी सारे प्रत्याशी हैं, हाँ। और उसमें आप अकेली लड़ रही हो और भी माइनॉरिटी के लिए आप लड़ रही हो। हाँ। तो आपने क्या उम्मीद जताई जनता से कि आपको चुने और क्यों चुने, आपको क्यों चुन रहे हो? जिस तरीके से यहाँ हमारी भिवंडी को देखा जाएगा, तो हमारी भिवंडी हर सिटी के मुकाबले बहुत पीछे है। 50 साल ये यहाँ के जितने भी अभी तक जितने भी आमदार हो, खासदार हो, या जहाँ के छोटे मोटे नगर सेवक हों, इन लोगों ने कोई काम किया ही नहीं है भिवंडी पे। तो जिस तरीके से इन लोगों ने भिवंडी को और 50 साल पीछे ले जाने का काम किया है, तो इस वजह से किसी ना किसी को तो लड़ाई लड़ना था, और हम अपने शहर को इतना पीछे हुए नहीं देख सकते। तो वुमेन होने के नाते हम लोग सोच रहे थे कि अब इन लोग से होगा जब होगा, बट अब तक भी नहीं हुआ, तो किसी ना किसी को तो आवाज़ उठाना है। तो वुमेन होने के नाते मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, और मेरे साथ कई महिलाओं का समर्थन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से समर्थन है, तो हम क्यों नहीं लड़ेंगे। जनता से क्या कहना चाहते हैं? मैं अपनी जनता से कहना चाहूँगी, यहाँ जितने भी लोग खड़े हुए हैं, ये अपने भिवंडी के नहीं हैं। इनको अपने अपने शहरों से निकाला गया है। किसी लोगों को तो अपने भिवंडी की नॉलेज भी नहीं कि कहाँ पे जैतूनपुर आता है, कहाँ पे इस्लामाबाद आता है, कहाँ कहाड़ी पार आता है। तो ऐसे लोगों से बचें। ये सिर्फ़ और सिर्फ चुनाव तक रहेंगे, और उस तरीके जिस तरह के लोकसभा वाले लोग चले गए, उस तरह ये विधानसभा के में जो आए हुए न्यू लोग, ये ना चले जाएँ और फिर से हम पीछे ना चले जाएँ। इसलिए अपनी भिवंडी के इंसान को चुनो, और इस बार एक वुमेन को चांस दोगे आप लोग, तो आप तरक्की क्या होती है देखोगे। तो इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस बार आप सब मिलकर एक वुमेन के लिए आएँ। और मैं अपनी आपकी भिवंडी की ही बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ। आप मुझे जो भी बोलो, बड़ी बहन, छोटी बहन, मैं आपके शहर भिवंडी से ही हूँ। तो मैं अपनी तरक्की अपन लोग जो नहीं देखे हैं, तो वो मेरे भी दिल में है। तो हम कनेक्शन एक दूसरे से महसूस कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं जब भिवंडी के लिए आगे बढ़ रही हूँ, तो आप लोगों का साथ चाहती हूँ, क्योंकि ये विधानसभा का इलेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे कानून पास किए जाते हैं, रिजेक्ट किए जाते हैं। इसमें काबिल इंसान होना भी बहुत ज़रूरी है, एजुकेटेड इंसान होना ज़रूरी है, और वो सब कुछ मेरे अंदर खासियत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी भिवंडी को आगे ले जाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। आप लोगों की साथ की बहुत बहुत ज़रूरत है। इसलिए प्लीज़ इस बार 20 नवंबर को मेरे ऑटो रिक्शा मेरी निशानी है, तो आप उस पर मुझे अपना मत दें, और उसके बाद जो तरक्की की राह स्टार्ट हो जाएगी वो आप अपनी आंखों से देखेंगे। मैडम, एक मेरा आखिरी सवाल है, कितने वोटों से आप जीते हैं? अब अंदाज़ा तो लगाना, हम एक एज अ कैंडिडेट हम लोग तो चाहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा मत से जीते।
बट जो भी है वो तो आपको दिखाई देगा ही। और जितने लोग अभी तक नहीं बनाए हैं कि किस कैंडिडेट के साथ जाने वाले हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी भिवंडी को प्लीज़ आगे ले जाने के लिए भिवंडी का इंसान रहना बहुत ज़रूरी है, और ऐसा इंसान जो कभी भिवंडी को बर्बाद करने में इसका हाथ नहीं रहा है। तो मैं तो एकदम अपक्ष खड़ी हूँ और मेरा समर्थन महाविकास आघाड़ी को ही जाने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे लिए आएँ और अपनी बहन समझ कर आएँ, अपनी भिवंडी की समझ कर आएँ, और इंशाल्लाह मेरे साथ अपना कामयाबी की स्टार्ट करेंगे। भिवंडी पश्चिम में आपकी जो पत्नी है वो चुनावी मैदान में आई है, और जिस तरह से एक वुमेन है और कई सारे मैन यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, उसके सामने एक वुमेन है। आप देखते आए हैं कि भिवंडी में 2015 से देखते आए कि हर बार आदमी लोग खड़े रहते, ज़्यादा से ज़्यादा वुमन माइनॉरिटी से, और एक दूसरे को गिरा डालते। तो हमने कांग्रेस पार्टी को 2019 से कहा था कि यहाँ पे महिला दो, यहाँ पे आदमी लोग जो है कार्यकर्ता नेता लोग, इन लोगों के आपस में बहुत दुश्मनी है। अभी भी पहले तो 2 खड़े रहते थे जब भी कांग्रेस यहाँ से हारती थी, अभी तो 11 लोग हैं खड़े। तो इसके लिए एक महिला है पूरे महाराष्ट्र से, मैं जनता से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि 2 कैंडिडेट रहने से कांग्रेस हारती थी, तो उनको वोट को डिवाइड करने के पीछे तो महिला को देखे कि एक तरफे चुन के आएगी। हम कांग्रेस के ही उम्मीदवार है। देखो ये जो जगह ली है पूरी भिवंडी जानती है। कांग्रेस का रूल क्या था कि जिसका सर्वे में नाम आएगा, स्कीम कमेटी में जाएगा नाम, उसको ही उधर टिकट दिया जाएगा। ये कांग्रेस का राहुल गांधी जी का हमारे रूल था। तो ये रूल होने के बाद में इन्होंने हमारा नाम, इनका टिकट फाइनल होने के बाद महाराष्ट्र से एक ही मुस्लिम का इन्होंने डायरेक्ट दादागिरी करके बाला साहब थोरात ने टिकट काट डाला और अपने समर्थक को टिकट दे दिया। उसका यहाँ पे कोई संबंध नहीं है। या फिर मैं तो बोलूँगा ये डुप्लीकेट है। चोरी करना, सर्वे में उसका नाम नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, तो ये डुप्लीकेट ही है ना, डायरेक्ट चीटिंग हो गई। ये चीटिंग है ना, फ्रॉड। कांग्रेस का रूल जो वो रूल पे नहीं चले वो लोग। इन्हें राहुल गांधी को भी मालूम नहीं। हम चुन के आने के बाद राहुल गांधी के पास हम जरूर जाएंगे और जिन लोगों ने बदमाशी की है उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। जनता को क्या कहना चाहते हैं आप? जनता को मेरा यही कहना है, देखो भिवंडी अपनी 50 साल पीछे चली गई है। आज हमारे भिवंडी में 70% इतनी गरीबी आबादी है। आज उनके घर देखो, माडा कॉलोनी देखो, ईदगाह देखो, जहाँ पे जो आप नगर सेवक है जहाँ से चुन के जाते हैं उन लोग वहाँ से एमएलए भी 10 कितने बार पुरुष लोग चुन के गए। आज माडा कॉलोनी में स्कीम रहती है उनको मकान देने की। वो हमारे गरीब लोगों को आज तक क्यों माडा कॉलोनी के अंदर बिल्डिंग बना के टावर नहीं दिया उन लोगों ने? बारिश के अंदर कितना पानी आ जाता है, उसकी सुविधा क्यों नहीं किया गया? हम आने के पहले कांग्रेस के अंदर हमारे महिला चुन के आएगी, महाविकास आघाड़ी को समर्थन देने वाले हैं। महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट है। पहले ये टावर बनाने का मुद्दा हम उनको बोलेंगे इनको मकान बना के दो, फिर तुम्हारे ये शहर पर लिख के लेंगे क्या क्या भिवंडी में आप देखे ट्रैफिक जाम होती है। उसके बाद में ब्रिज जो बनाए छोटे हैं, ये ब्रिज वापस से अच्छे बनाए जाए। और यहाँ से बम्बई अगर कोई पेशेंट बीमार होता है तो यहाँ से आदमी अगर ले जाए तो मानकुली तक पहुँच नहीं सकता, इतनी ट्रैफिक रहती है, आदमी उसमें जान भी गंवाना पड़ सकती है। तो मैं ऐसा काम करेंगे कि यहाँ पे एक सरकारी हॉस्पिटल ऐसा बनाएंगे कि बम्बई जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े। तीसरी बात क्या गरीब बच्चे रहते हैं, उनका सपना रहता है कि हम वो देखते हैं कि हर बच्चा सीबीएसई बोर्ड में बच्चा पढ़ता है, उनके पास फी भरने के लिए पैसे नहीं रहते। हम उनके लिए 10 स्कूल बनाएंगे सीबीएसई बोर्ड से, फ्री उनको शिक्षा रखेंगे और उनकी तालीम, उनका सपना हम साकार करेंगे। चौथा मुद्दा ये रहा है भिवंडी के अंदर स्वच्छता बनाएंगे, एक नंबर खूबसूरत सिटी बनाएंगे, रास्ते अच्छे बनाएंगे, घर घर में लोगों को पानी पीने के लिए सुविधा अच्छी बनाएंगे। और रहा मुद्दा सबसे बड़ा बिजली का, सरकार आएगी उसको बोलेंगे कि आप यूनिट खुद फ्री किया जाए। यहाँ पे लूम उद्योग है, कारखाने, हमारा भिवंडी पूरा लूम उद्योग के ऊपर चलता है। ये हम ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है, ये आते ही शुरू हम करेंगे। हम झूठ नहीं बोलते, हम मैदान में उतरे, जनता के लिए उतरे और ये काम करके बताएंगे हम।